प्रश्न क। राम काका की कुटिया किस प्रकार की रचना है? उत्तर राम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा में व्यवस्थित हृदय की रचना है। ख। साहित्यकार सदा नया क्यों बनता रहता है? उत्तर साहित्यकार सदा नया बना रहता है क्योंकि साहित्य को हृदय वस्तु और मानव हृदय की तब्दीलियाँ नहीं होती। ग। साहित्य सच्चा इतिहास क्यों है? उत्तर साहित्य ही सच्चा इतिहास है क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसा कोई इतिहास में नहीं हो सकता। घ। रेखांकित की व्याख्या कम से कम 60 शब्दों में कीजिए। उत्तर जीवन पर साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। साहित्य से मानव मस्तिष्क नहीं मजबूत होता है, साथ ही मनुष्य नैतिक गुणों को जीवन में उतार सकता है जो उसे महानता की ओर ले जाते हैं। साहित्य ने मनुष्य की विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की। साहित्यकार अपने जीवन में जो दुख अवसाद क्रूरता स्नेह प्रेम वत्सलता दया आदि अनुभव करता है उन्हीं अनुभवों को वह साहित्य में उतारता है। इसके अतिरिक्त देश में जो कुछ भी घटित होता है, जिस प्रकार का वातावरण उसे देखने मिलता है, उस वातावरण का प्रभाव आवश्यक ही उसके साहित्य पर पड़ता है जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। प्रश्न 16 का कार्यालय आदेश का एक उदाहरण पेश कीजिए। शासकीय सेवा की पदोन्नति संबंधित एक कार्यालयीन आदेश का नमूना पेश कीजिए। अभ्यर्थी को पत्र लेखन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम आदि लिखना मना है। उत्तर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर आदेश नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26 मई 2022 क्रमशः B1 11/2022 1/4 राज्य शासन एदतो निम्नलिखित अधीक्षक तहसीलदारों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ का श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतन मैट्रिक 12 में पदोन्नति करते हुए कार्यभार ग्रहण के दिनांक में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सम्मुख नवंबर 4 में दर्शाए गए हैं। पदस्थकर्ता सक्रम अधिकारी का नाम, वर्तमान पदस्थापना एवं नवीन पदस्थापना। पहला श्री पंकज स्वरूप टांडे, अधीक्षक जिला कार्यालय भू अर्जनी मुंगेली, अधिकारी जल संसाधन विभाग दुर्ग, नवा पदस्थापना। फिर दूसरा शंकर लाल सिन्हा, वर्तमान पदस्थापना तहसीलदार भाटापाल बड़ौदा बाजार, नवीन पदस्थापना डिप्टी कलेक्टर कोंडागांव। दूसरा उपरोक्त पदोन्नति 2 वर्ष की स्थानांतरण अवधि के लिए होगी तथा पदोन्नति अधिकारियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1975 की प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगी। तीसरा उक्त आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के दायर याचिका WPPSL नंबर 91/2019 संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 20 डे को पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेश अनुसार क्लेमेंटिना लड़का, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन असामान्य विभाग। कार्यालय आदेश से क्या आशय है? उत्तर कार्यालय आदेश वह सरकारी पत्र जो किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थानीयकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति व अवकाश स्वीकृत अस्वीकृत आदि के विषय में आदेश प्रसारित किए जाते हैं।
कार्यालय आदेश कहलाते हैं। सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सीधी होती है। प्रश्न 17 क ज्ञापन किसे कहते हैं? उत्तर ज्ञापन पहला राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ज्ञापन कहा जाता है। कभी कभी प्रार्थना पत्र को किसी को सौंपने को ज्ञापन कहा दिया जाता है। दूसरा, वस्तुत ज्ञापन एक पत्र ही है, किंतु सार्वजनिक महत्व का पत्र होने कारण उसका समाचार पत्रों आदि में प्रचार प्रसार कराया जाता है। तीसरा, ज्ञापन हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। चौथा, इसमें किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता।